नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद आज पहली बार अरविंद केजरीवाल ने पार्षदों और बैठकों की अर्जेंट में मीटिंग बुलाई। लंबी बैठक ये चली। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं, मीडिया से बात करते हैं और मीडिया की बातचीत में उन्होंने बड़ा फैसला ये सुनाया है कि आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को आम आदमी पार्टी में मंत्री पद की जगह दी गई है। अब ये दोनों ही नेता मनीष सिसोदिया का काम संभालेंगे और जो काम है वो तेजी से होगा। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, अब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब तूफान की तरह काम करेगी। क्या कुछ हुआ मीटिंग में? देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि केजरीवाल ने ये कह दिया कि अभी तक आम आदमी पार्टी तूफान की तरह काम नहीं कर रही थी, यानी कि काम कर ही नहीं रही थी, काम का दिखावा कर रही थी। अब सौरभ भारद्वाज और आतिशी मरलेना के आने के बाद ये काम बहुत तेजी से होगा, क्योंकि इस इस्तीफे ने अरविंद केजरीवाल को बुरी तरीके से फंसा दिया। जब बैठक हो रही थी तो कोई मंत्री पद लेने के लिए तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल के सामने समस्या ये है कि अभी वो बिना पोर्टफोलियो के मंत्री हैं। ये सवाल भी उठा कि क्या कुछ समय के लिए चीफ मिनिस्टर को एडिशनल चार्ज लेना चाहिए इन विभागों का, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो चालाक आदमी हैं। वो कभी भी ये विभाग लेकर अपने आप को दिल्ली तक सीमित करना नहीं चाहते हैं। उनका प्रपोजल है अभी कुछ समय के लिए कि वो इसी महीने कई स्टेट्स के दौरा करने वाले हैं। कर्नाटक जाने वाले हैं, साउथ का दौरा करने वाले हैं, पंजाब जाने वाले हैं, अभी महाराष्ट्र का दौरा करके आए हैं। यानी कि नेशनल पार्टी बनने के बाद वो ये चाह रहे हैं कि चारों तरफ से उन्हें प्रमोशन मिले और जो दूसरी रीजनल पार्टियां हैं उनके सपोर्ट में आए, इसलिए वो राष्ट्रीय स्तर का नेता बन जाए। तो यही स्थिति रही कि वहाँ पर ये दबाव भी बनाया गया कि केजरीवाल खुद क्यों नहीं इन पोर्टफोलियो को ले लेते हैं, क्योंकि वो अपने सबसे करीबी लोगों को ये पोर्टफोलियो दे रखे थे। जैसे पहले पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य मंत्रालय सत्येंद्र जैन के पास था। सत्येंद्र जैन जब जेल गए तो उसके बाद केजरीवाल साहब ने ये दोनों पोर्टफोलियो मनीष सिसोदिया को दे दिया। उस समय क्यों नहीं दूसरे को, कैलाश गहलोत को या आर.के. आनंद को, किसी और को क्यों नहीं दिया? क्योंकि दिल्ली में मंत्री तो ज़्यादा हो नहीं सकता, मैक्सिमम 7 मिनिस्टर दिल्ली में हो सकते हैं। उसमें एक केजरीवाल खुद ही सीएम का पोस्ट रखे हुए हैं और इतने सारे विभाग हैं। अब एक मंत्रालय अगर आपने रख लिया कि सीएम हम रहेंगे और कोई भी मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो नहीं लेंगे, तो इसका मतलब है आपने 6 लोगों के अंदर सारे के सारे विभागों की जिम्मेदारी दे दी। इसलिए मनीष सिसोदिया के पास अभी 18 पोर्टफोलियो था। अब कोई मंत्री जो किसी एक विभाग का काम ढंग से नहीं कर पाएगा, वो 18 विभागों का काम कैसे देखेगा? अब दूसरी बात जो मीटिंग में हुई, जो आंतरिक सूत्र बता रहे हैं कि वहां पर यह भी तय हुआ कि किसे मिनिस्टर बनाया जाए, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। हो सकता है कि जो एक्साइज मिनिस्टर हो, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हो, जो एजुकेशन मिनिस्टर हो, उन लोगों के खिलाफ फिर से जांच हो, क्योंकि उनको फिर से बुलाया जा सकता है। अभी शिक्षा में जो क्रांति की बात ये लोग कर रहे हैं, उसमें भी 2000 करोड़ का एक शिक्षा घोटाला जिसकी जांच एसीबी कर रही है, उसके लिए भी प्राइमरी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। उसमें बड़ा आरोप लगा है कि जो ब्लैक बोर्ड लाए गए, जो रीडेवलपमेंट किया गया, मॉडर्नाइजेशन किया गया स्कूल का, उसमें 5 लाख का कमरा 25 लाख में बनाया गया है। ये एंटी करप्शन ब्यूरो उसकी जांच कर रही है, उसमें भी कई खुलासे होने वाले हैं। तो शिक्षा मंत्री जो बनेगा उसको भी वहां पर जाना पड़ सकता है पूछताछ के लिए। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लगा कि कुछ लो प्रोफाइल लीडर जो आम आदमी पार्टी में हैं, मीडिया में आने का मतलब ये नहीं होता है कि वो अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी लोगों में से हैं। अगर पूरे आम आदमी पार्टी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी लोगों में न सौरभ भारद्वाज हैं,
न ही अतिशी हैं। लेकिन अभी तो इन दोनों की लॉटरी लग गई। बिल्कुल लॉटरी लगी, इसीलिए कि अरविंद केजरीवाल अपने किसी करीबी को अभी मंत्री नहीं बनाना लेकिन चाहते। कुछ नेताओं को उन्होंने टेम्पररी कार्यभार संभालने को दिया है, उसकी लिस्ट मेरे पास है, वो जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफे देने के बाद मंत्री कैलाश गहलोत को वित्त, योजना, लोक निर्माण विभाग, बिजली, गृह, शहरी विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण और जल विभाग दिए गए हैं। तो वहीं मंत्री राजकुमार आनंद को एजुकेशन, भूमि और भवन, सतर्कता, सेवा, पर्यटन, कला संस्कृति और भाषा, श्रम, रोजगार, स्वास्थ्य और उद्योग विभाग दिए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जो अभी बांटे गए हैं, वो भी टेम्पररी बताया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, क्या डिप्टी सीएम बनाएंगे अरविंद केजरीवाल किसी को? देखिए, डिप्टी सीएम तो नहीं बनाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी टेम्पररी व्यवस्था करनी केजरीवाल की मजबूरी है। अभी ये दोनों मंत्री पद की शपथ लेंगे, उससे पहले ही फिनांस मिनिस्टर की जरूरत होगी, उससे पहले ही इन विभागों में जो काम हो रहे हैं उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कैलाश गहलोत को दिल्ली में बहुत कम लोग जानते ही हैं। आर.के. आनंद की जहां तक बात है, वो राजकुमार आनंद अभी हाल फिलहाल में मंत्री बने हैं, जब गौतम का इस्तीफा हुआ था, जिन्होंने बौद्ध समारोह में हिंदू धर्म का अपमान किया था, उसके बाद जब उनका इस्तीफा हुआ तो फिर आर.के. आनंद को बनाया गया, क्योंकि इनको वैसा चाहिए था कोई लीडर जो कि अरविंद केजरीवाल के स्तर पर चुनौती न दे सके। अब सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल के क्लोज एड में सबसे नज़दीकी लोग जो उनके राजदार हो सकते हैं, उसमें से कितने ऊपर के लेवल पर हैं, यानी संगठन और राज्यसभा में हैं, और कितने विधानसभा में हैं। तो उसमें दो बड़े नेता हैं, संजय सिंह और राघव चड्ढा। ये दोनों राज्यसभा में हैं, उनको तो मंत्री बनाया नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के करीबी लोगों में देखेंगे तो मनीष सिसोदिया के बाद सबसे करीबी व्यक्ति उनके राजदार हैं दुर्गेश पाठक। उसके बाद आता है नाम दिलीप पांडे का। ये दोनों विधानसभा सदस्य हैं। अभी जो उपचुनाव हुए थे राजेंद्र नगर से राघव चड्ढा के बाद, वो सीट दी गई थी दुर्गेश पाठक को। एमसीडी का कन्वेनर भी हैं, और उसके पहले वो कई बार दिल्ली के और पंजाब के चुनाव में अहम भूमिका निभा चुके हैं। केजरीवाल के बहुत नज़दीकी व्यक्ति हैं, पीएससी का मेंबर हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि आम आदमी पार्टी में पाई है। उसके बाद दिलीप पांडे भी उनके करीबी लोग हैं, लेकिन इन दोनों को मंत्री नहीं बनाया गया तो सौरभ भारद्वाज को और अतिशी को, जो दोनों मीडिया में तो सामने होते हैं लेकिन केजरीवाल के बहुत करीबी नहीं हैं। तो ये बात तो तय है कि अभी जो आम आदमी पार्टी के अंदर चल रहा है, उसमें अरविंद केजरीवाल के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो झेल नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, घंटों ये बैठक चली विधायकों और पार्षदों के साथ। जब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन के इस्तीफे को लेकर एक शब्द भी क्यों नहीं कुछ बोला? देखिए, इनके पास अब ऐसा दबाव पड़ गया है इनके ऊपर कि लगने लगा है कि 8-9 महीने तक सत्येंद्र जैन को मंत्री बनाए रखे। उनका जो डिपार्टमेंट था वो मनीष सिसोदिया को दे दिया। 8-9 महीने तक दिल्ली जैसे जगह पर, जहां पर एक मंत्री बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मंत्रियों की संख्या ही 7 है, उसमें से एक आपने अपने लिए रखा है जिसका कोई पोर्टफोलियो नहीं है। 6 लोगों के बीच सारे मंत्रालय बंटने हैं, और उसमें एक मंत्री जो बिना पोर्टफोलियो का जेल के अंदर है, तो 5 लोगों के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी होगी। और फिर अब तो 2 चले गए, तो अब मजबूरी और ज़्यादा हो गई कि 4 लोग जो बचे हुए हैं उसमें से 3 ही हैं, 2 बाहर हैं, 2 और लाना है, नए लोगों को लाएंगे। जैसे सौरभ भारद्वाज को 49 दिन की जब इनकी सरकार बनी थी, उस समय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया गया था। अगर इनकी काबिलियत पर अरविंद केजरीवाल को शक नहीं था, तो दूसरी बार जब सरकार बनी तो फिर सौरभ भारद्वाज को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? अतिशी इतने सालों से काम कर रही है आम आदमी पार्टी के लिए। अगर अभी आर.के. आनंद को बनाया जा सकता है, कैलाश गहलोत को बनाया जा सकता है, तो फिर अतिशी को क्यों नहीं बनाया गया था? ये लोग मजबूरी हैं। और आम आदमी पार्टी के अंदर जो विद्रोह चल रहा है, उसमें इसी बात को लेकर है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल अपने नज़दीकी लोगों को मंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं, सामान्य पोर्टफोलियो वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं को क्यों बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जिसको लेकर
आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ने वाली है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज पर लगता है कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया है, तभी इन दोनों नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसका ऐलान अरविंद केजरीवाल ने भी खुद कर दिया है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुबह से घंटों बैठकें चली, जिसमें कई पार्षद और विधायक मौजूद थे। बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि ये दोनों जो नेता है वो पूरी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की संभालेंगे। लगता है अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।